आज का जो हमारा आइडियल फाउंडेशन की जो एजुकेशन वीक का कोकन टैलेंट फॉर्म, उसका जो याकूब कैसर थाना ज़िले का जो प्रोग्राम हुआ था, माशाल्लाह हर साल की तरह जहाँ भी हमारे प्रोग्राम में आज तक अल्लाह ने कामयाब किया है, और इस साल का प्रोग्राम भी अल्लाह ने बहुत कामयाब किया। जिसमें क्या रहता है कि हम लोग 10 इवेंट करते हैं, इसमें 7 जो है क्लासरूम में होते हैं जो रिटन टेस्ट के होते हैं, और 3 जो स्टेज पे करते हैं जिसमें एक जनरल नॉलेज और एक डिबेट, और जो है वो तीसरा जो होता है वो तकरीरी मुकाबले। यहाँ पर तकरीरी मुकाबले बेहतरीन है, मतलब ऐसा था कि जजेस बेचारे बैठे हैं ना, एक एक तकरीर सुनते तो उनको लगता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड देने का मसला आता है। और डिबेट तो इतना इस साल का बेहतरीन था कि पूछो मत, समझे कि नहीं। और ऐसा रहा कि वो इतना बेहतरीन था कि जजेस भी मतलब मार्क्स देने में परेशान रहे, और उनके सामने जो हर बच्चा जो अपनी एक असल इसके ऊपर वो उतर रहा था कि मतलब उसकी जो तहकीक थी या जो वो बात बता रहे थे। हमारा टॉपिक भी क्या था कि डॉक्टर मसीहा है या कातिल। ये टॉपिक भी अच्छा है, एक ने मुआफ़िक़त में बोला है, एक ने मुखालिफत में बोला है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और तकरीबन 19 स्कूल ने शिरकत की, जिसमें 16 स्कूल जो है ना कुछ न कुछ हद तक अपने दर्जे तक के अपने इनामात लेके चले गए, जिसमें तकरीबन 170 तलबा ने शिरकत की थी, और उनके साथ में 66 हमारे पास टीचर्स भी आए थे। तो कुल यहाँ का मजमुआ है कि लोकल लोग वगैरह पकड़ के इंशाल्लाह, और माशाल्लाह मतलब कि 350 लोगों का मजमुआ था इंशाल्लाह, और बड़ी कामयाब से प्रोग्राम हमकार हुआ है। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे अगले जो 2 प्रोग्राम हैं, रत्नागिरी ज़िले का प्रोग्राम जो पावस में होने वाला है, और हमारा जो जो रायगढ़ ज़िले का जो है वो गोरेगांव मानगांव में होने वाला था, उसको भी अल्लाह ताला इसी तरह कामयाबी से हमकिनार करें, ऐसे हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और साथ ही हमारी जो पूरी टीम है ना, असल में किसी एक का काम नहीं, पूरी टीम का काम है। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं कि कभी भी किसी को कोई भी आपको स्पेयर नहीं मिलेगा। अरे जब जब यहाँ स्कूल में दाखिल होते हैं तो निकलने तक हर आदमी कुछ ना कुछ काम में अपने अपने काम में लगे रहता है। जजेस हजरात भी जो वो तो बड़ा होने पाएगा काम करते, तो उनकी वजह से जो है ना वो 3 हमारे जो स्टेट के लोगों को इनामात मिल जाएगी। उनको भी कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुगालता हो जाता है कि भाई हमारे बच्चों को इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन हम पहले से ऐलान करते गए 3 जजेस के जो मतलब मार्क्स होंगे तो इनाम मिलेगा, वो आखिरी फैसला होगा, उसके बाद किसी की कुछ सुनने वाले नहीं है। तो ये इसी तरह आप दुआ करें, अल्लाह इससे भी ज़्यादा हमेशा जब तक हम दुनिया में जिंदा है, हयात है, ताकत है, ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे कौम के बच्चों को उसका फायदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केटीएफ के प्रोग्राम से पिछले साल से मुझको जुड़ने का मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हुई। पिछले साल जो मैंने प्रोग्राम देखे तीनों जगह के, कोकन के और थाना ज़िले के, तो बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम थे, और मुझको एज अ जज वहाँ पर जज करने का मौका मिला। इस साल पनवेल में याकूब बेग स्कूल में जो प्रोग्राम में तमाम प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब थे। इंडोर कंपटीशंस हों या तकरीरी मुकाबले हों या डिबेट का मुकाबला हो, तमाम मुकाबले जो है एक अनोखी सोच लेकर हैं, और इतने सारे मुकाबले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट होने का मौका मिलता है। मैंने महसूस किया है कि स्कूलों में टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में, असातिज़ा में एप्रिसिएशन का जज्बा बहुत कम हो गया है। बच्चों को एप्रिशिएट करना, असातिज़ों को एप्रिशिएट करना या प्रिंसिपल को एप्रिशिएट करना, ये काम बहुत कम हो रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एप्रिसिएशन बच्चों की तरक्की, ज़बरदस्त तरक्की का बास है। तो केटीएफ इस मामले में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। इतनी सारी स्कूलों का एक साथ में, इतनी सारी स्कूलों के बच्चों का एक साथ में एप्रिसिएशन होता है। साथ में असातिज़ा कराम जो मेहनत करते हैं और बच्चों के साथ स्टेज पर आते हैं, और जब इनामात लेते हैं उनके बच्चे, तो वो भी जो है उस तारीफ़ के मुस्तहिक हो जाते हैं जो उनके बच्चों को मिलती है। उनके चेहरे पर उस खुशी का नूर नज़र आता है जो उनके बच्चों को मिली हुई कामयाबी का समरा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम बच्चों की तरक्की के लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिहाज से भी और दीगर लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसा लगता है कि ये काम बहुत कम है। तो और तंजीमों को भी इस मामले में आना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम करने की कोशिश करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि केटीएफ अपनी तवानाई के साथ में काम करती रहेगी, और अगर और वेन्यूज़ उसको मिलेंगे तो वो भी करती रहेगी। तो बहरहाल ये एक बहुत ही अच्छा काम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम इंशाल्लाह ताला जब तक मुमकिन हो जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जावेद सर, आज का ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा कोकन टैलेंट फोरम का। आपको बताते हुए खुशी होती है कि 28 साल का ये सफ़र
और ये तहरीक बन चुका है। अब पिछले साल मैंने देखा शोलापुर के लोगों ने, जो तामीर ऑर्गेनाइजेशन है उसने शोलापुर में इस तरीके का प्रोग्राम किया, बहुत ही कामयाब रहा। इस साल इसी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए नीरज में ये प्रोग्राम हुआ और उसमें सतारा, कराड़, सांगली और कोल्हापुर के स्कूलों ने हिस्सा लिया। 400 स्टूडेंट थे और असातिज़ा और तमाम मिलके टोटल 500 लोग थे। गोल्डन हाई स्कूल नीरज में प्रोग्राम हुआ। तो तहरीक बढ़ते जा रही है, कोकन तक महदूद नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती और चोगले बरादर की मोहब्बत है, मेहनत है और हम तमाम जुड़े हुए टीम की मेहनत है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और चल आगे बढ़ेगा। और हमारे ये 2 प्रोग्राम अभी 30 को पावस में है इस साल का और 31 को गोरेगांव में है। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर वहां पे प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केटीएफ की जानिब से आज ये सालाना बच्चों के मुकाबले का इनेकाद यहाँ पनवेल में किया गया था। कई बरसों से माशाल्लाह ये लोग बड़ी बेलोस खिदमत कर रहे हैं। बच्चों के मुख्तलिफ़ मुकाबलों के ज़रिए बच्चों में तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से शौक़ पैदा करने की एक बहुत कामयाब कोशिश है। यहाँ आकर ये मालूम होता है कि बच्चों को अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनकी तरगीब की जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, तो बच्चों में गुनागू सलाहियतें हैं, वो सलाहियतें उभर कर आती हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक बच्चे यहाँ पर बनफ़्स नफीस मौजूद रहे। उनकी दिलचस्पी देखने ही बनती थी। उनकी जो मामलात थे बहुत खुशाइंद रहे। जिस अंदाज से उन्होंने मुकाबलों में हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए, ये यकीनन उनके लिए एक लाएअमल बनेगा। मैं इस मौके पर केटीएफ के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी वो इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।